हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल और आपके चैनल के क्लासेस पे। मेरा नाम है केशव और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो है एक मैथ का टॉपिक और उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर संख्या पद्धति है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से संख्या आते हैं, संख्या को कैसे क्लासीफाई किया जाता है इसके अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहला संख्या पद्धति है हमारा, जिसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो एक से शुरू होने वाली वैसी संख्या, एक से शुरू होने वाली वह सारी संख्या जो कि गिनती में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि आप किसी से भी पूछ लें कि गिनती में कहाँ से शुरू होता है, तो एक से शुरू होता है। तो एक से शुरू होने वाली सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया 1 2 6 8 डैश 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 इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी करने का मतलब कि ये इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये संख्या कहाँ तक है। यह संख्या अनलिमिटेड है, आप जहाँ तक ले जाएंगे, जितना बड़ा संख्या ले जाएंगे सभी संख्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग एक दूसरे नाम जो कि है हिंदू अरेबिक नंबर, मतलब हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार सीटेट के एग्जाम में, इस चीज के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से 50 तक के हिंदू अरबिक संख्या को योग करके बताएं, मतलब जोड़ के बताएं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे। तो जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा संख्या कौन सा है। तो दूसरा संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। तो होल नंबर कहते हैं वे सारी संख्या जो 0 से शुरू होती है, वे सारी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जिसका कोई अनलिमिटेड पॉइंट नहीं है। हाँ, ये फिक्स है कि सबसे पहला पूर्ण संख्या 0 होगा। तो वे सारी संख्या जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी करने का मतलब अनंत तक, जिसका कोई लिमिटेड नहीं है कि आप कौन सी संख्या को अनंत लास्ट मान लें, जो कि हमारा पूर्ण संख्या हो। कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक जितना बड़ा से बड़ा संख्या होना दे आप। लेकिन हाँ, सबसे छोटा और सबसे पहला पूर्ण संख्या हमारा क्या है? 0। तो आपका होप सो कि आपका पूर्ण संख्या भी क्लियर हो चुका होगा। हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या है। तो हमारे पास तीसरा जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वैसी संख्या जो कि स्वयं खुद से, मतलब वो अपने आप से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, यानी कि या तो उसमें सिर्फ 1 से भाग लगे या फिर उसी संख्या से भाग लगे, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे।
जैसे जैसे हमारा हो गया 2, 2, 5, 7, 11, 13 डैश अब बहुत सारा संख्या है। तो देख सकते हैं कि 2 में या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 2 से भाग लगेगा, और 5 में या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या फिर इसमें 5 से लगेगा, दूसरा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अभाज्य संख्या जिसमें 1 से लगे या फिर सिर्फ उसी संख्या से लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें देख सकते हैं कि 2 एक सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह कौन ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या। तो 2 और कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं जो एक अभाज्य संख्या हो 2 के अलावा, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 से भाग लगता है और उसी संख्या से भाग लगता है। तो आप अभाज्य संख्या भी समझ गए होंगे। और हमारा चौथा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या है हमारा चौथा? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं मतलब उस संख्या के खुद से भाग लगे, साथ ही साथ किसी और भी संख्या से विभाजित हो, मतलब किसी और भी संख्या से भाग लगे। जैसे हमारा हो गया 4, जैसे हमारा हो गया 6, जैसे हमारा हो गया 8, 10, 12। मतलब आप इस तरह के कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर सारे सम संख्या सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है अभी हम देखेंगे इसके बाद। तो 2 को छोड़कर सारे सम संख्या भाज्य संख्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्योंकि देख सकते हैं इसमें 1 से भी भाग लगेगा, इसमें 4 से भी भाग लगेगा, साथ ही साथ इसमें 2 से भी भाग लगेगा। देख सकते हैं 10 1 से लगेगा, 12 से लगेगा, बीच में इसमें 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। यानी कि एक और खुद के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब पांचवा है हमारा सम संख्या। क्या है हमारा पांचवा? सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। पूरा कटने का मतलब अगर हम उस संख्या में भाग दें तो हमारा शेषफल 0 आ जाए। यानी कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दें और हमारा शेषफल 0 आ गया, तो मतलब किसी संख्या में 2 से भागते और हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या इवन नंबर। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 2। देख सकते हैं कि अगर हम 6 में 2 से भागते हैं, 2 तिहाई 6 0। अगर हम 7 को लेते हैं, मान लीजिए कि 7 को लेते हैं, 2 तिहाई 6, हमारा 1 शेष बच गया, तो ये हमारा सम संख्या नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है? सम संख्या। तो 2 से जिसमें पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। अब अगला है हमारा विषम संख्या। अगला है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसमें 2 को छोड़कर मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, 2 से भाग लगाने पर कुछ शेष बच जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 मतलब अनंत तक ETC। देख सकते हैं 3 में अगर हम 2 से भाग लगाएं, 2 एकम 2, 1 हमारा शेष बच गया, विषम संख्या। 5 में अगर हम 2 से भाग लगाएं, 2 दूनी 4, 1 हमारा शेष बच गया, विषम संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर शेष कुछ ना कुछ बच जाए, यानी कि वो पूरा नहीं कटे, शेष उसमें 0 नहीं आए, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, तो ऐसी संख्या हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये 6 नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि इससे और इम्प्रूवमेंट हो अगले वीडियो में, और इसको फिर से एक बार रिकॉल करके इसके आगे का नंबर सिस्टम पढ़े और जाने। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से शेयर करना, ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प हो सके।